देवी द्रौपदी की साड़ी से जब चीर यानी वो पट जिसको आप लोग पट्टी बोलते हैं, इतनी उस पट्टी में 999 धागे थे। ध्यान से सुनना प्यारे इस बात। जब भगवान कृष्ण की उंगली पर वो पट वो चीर बांधा था तो 999 धागे थे। कितने कितने 999 धागे थे मात्र उस चीर में। भगवान ने कहा द्रौपदी याद रखूंगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, दुष्ट दुशासन भरी सभा में देवी द्रौपदी के लिए चीर पकड़कर खींचता हुआ आ रहा है। कृपाचार्य के आगे गई, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सभी बैठे हुए हैं। मेरी लाज बचा लो, मेरी लाज बचा लो, मेरी लाज जा रही है, अरे मेरी लाज रख लो। भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अगर दुष्ट दुशासन के सामने एक ललकार लगा देते तो चीर पकड़ना तो दूर की बात, चीर को स्पर्श भी नहीं कर पाता। लेकिन भीष्म पितामह ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जैसा खाया अन्न और वैसा होगा मन। दुष्ट दुशासन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए भीष्म पितामह की बुद्धि विकृत हो गई थी। भरी हुई उस सभा में देवी द्रौपदी के आगे अपने नीचे नैना डाल लिए। कृपाचार्य, अरे आप तो गुरु हो ना, आप तो कह दो कुछ। दुशासन मेरा चीर खींच रहा है। अरे पांडव जुआ में हारे हैं तो संपत्ति हारे है ना। अरे ये कहाँ का नियम होता है कि एक रजस्वला स्त्री को दांव पे लगा दिया जाता है, और दांव पे लगा दिया तो ठीक है, पर मेरी चीर क्यों खींच रहे हैं? मुझे भरी हुई सभा में नग्न वस्त्र क्यों कर रहे हैं? कृपाचार्य ने मुख घुमा लिया। गुरु द्रोणाचार्य, अरे आप तो शिक्षा देते हो ना सबको, आप कह दो ना कुछ, आपका ये चेला है ना तो मान जाएगा। गुरु ने मुंह बंद कर दिया। देवी द्रौपदी समझ गई कि अब मेरी लाज बचने वाली नहीं है। अब तो निश्चित मेरी लाज इस भरी हुई सभा में चली जाएगी। रो रही हैं, साड़ी के पल्लू को पकड़े पकड़े घूम रही हैं। दुष्टासन से कहती हैं, देख मान्या मेरी साड़ी को छोड़, मत पकड़ मेरी साड़ी को। अरे ये कहाँ की सभ्यता है, तू मेरी साड़ी को क्यों खींच रहा है? तुझे पता नहीं है ये राजघराने की देवी आपके बीच में पुकार कर रही, तू मान क्यों नहीं रहा है? लेकिन दुष्ट दुशासन हंस रहा है, भाभी आज तो तेरी लाज इस सभा के बीच में जाएगी। देवी द्रौपदी समझ गई अब मेरी लाज नहीं बचेगी। तुरंत देवी द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। तुम कहां छिपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। बिना कारण ही लाज जा रही है, मेरा कोई कारण नहीं। अरे मेरा क्या कारण है? पांडवों और कौरवों में दोनों में ये जुआ हुआ है, मैंने क्या किया? बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, करे द्रौपदी करण पुकार शरण में तेरी। मैं तेरी शरण हूं। जैसे ही देवी द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, मेरा वो नटवर नागर नंद भगवान जो सभा में उपस्थित था, लेकिन एकदम द्वारिका जाकर के तुरंत आया और जैसे ही देखा कि द्रौपदी के साड़ी की एक प्लेट निकली, 2 प्लेट निकली, और जैसे ही तीसरी प्लेट निकलने वाली थी, नग्न होने वाली थी, उसी समय मेरे भगवान ने उस चीर को बढ़ा दिया। इतना मेरे गोविंद ने चीर बढ़ाया कि जैसी लाज रखी द्रौपदी की, दुशासन पचहारी। दुशासन खींचता जा रहा है साड़ी को, पचहारी मानी गिर रहा है, पसीना पसीना हो गया है। ऐसी लाज रखी द्रौपदी की, दुशासन पचहारी, और खींचत खींचत 2 भुजा थाके, खींचत खींचत 2 भुजा थाके, और होन न तीनों उघारी, ऐसी लाज बचाई गिरधारी।
भगवान ने इस तरह से लाज रख ली। क्यों रख ली? क्योंकि जो धागा देवी द्रौपदी ने उंगली पर लपेटा था, उस धागे में 999 धागे थे। जब भगवान ने चीर बढ़ाया तो 9999 मीटर की साड़ी हो गई। दुशासन कह रहा है कि साड़ी बिछ नारी है कि नारी बिछ साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी की साड़ी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। साड़ी बिछ नारी है कि नारी बिछ साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कुछ नहीं समझ पा रहा। वो 999 धागे 9999 मीटर की साड़ी को बढ़ा दिया। इस कथा से भाव है, अगर तुम्हारा एक बूंद भी भगवान के चरणों से जुड़ जाता है तो एक नहीं, दो नहीं, अनंत गुणा होकर के तुमको प्राप्त होता है।